यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। जीवन कलंकित हृदय है दूषित, कर्म विचार धर्म से पूरित। हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज, हमको बचा लो आज यीशु, हमको बचा लो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। कोशिश हमारी नाकाम हुई सब, निराशा पराजय ही हाथ लगी अब। हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज, हमको संभालो आज यीशु, हमको संभालो आज। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। जीवन दान कर दो प्रदान, ख्रिस्त की आत्मा का दो वरदान। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। तुझको करे हम प्रणाम यीशु, तुझको करे हम प्रणाम। निर्बल पापी हारे हुए हम, देता प्रभु क्षमादान हमारा यीशु ख्रिस्त महान, हमारा यीशु ख्रिस्त महान। आज हम एक विशेष
मानव भावना की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। कई भावनाएं हमारे मानव शरीर में आ जाती है, उनमें से एक है डर, फियर। ये जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे पशु हों, चाहे समुद्र में रहने वाले जीव हों, चाहे जंगल में रहने वाले प्राणी हों, चाहे मनुष्य हों, सबके अंदर ये डर या फियर की एक भावना आ जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 365 बार 365 डेज 365 टाइम्स डर का उल्लेख हुआ है। और ये डर, ये भावना सभी के अंदर पाई जाती। और ये डर कैसे प्रारंभ हुआ? आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया कि ये डर की भावना कैसे मनुष्य के अंदर आई? कैसे मनुष्य ने ये डर की भावना आई? पवित्र शास्त्र को हम खोलते हैं, उत्पत्ति की किताब की ओर जाते हैं, उसके कुछ चंद अध्यायों का पठन करते हैं तो हमको पहल जो डर मनुष्य में समाया उसका उल्लेख मिलता है। परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा को उस बगीचे में रखा था और उस बगीचे में उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। पृथ्वी, लोग कहते हैं कि इतनी उपजाऊ थी, इतना वहाँ सुख था कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, इतना सब आराम था परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने केवल एक चीज कही थी कि यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हैं, उन सबों के फल तुम खाना, उन सबों का उपभोग तुम करना, परंतु ये 2 वृक्ष हैं, अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष। इन दोनों वृक्षों के फल को तुम नहीं खाना, ना ही उस फल की ओर देखना। तुम आकर्षित हो जाओगे, तुम अपना हाथ बढ़ाओगे। मुझे लगता है कि उस टाइम मनुष्य का जो हाथ है, अभी हमारी हाथ की लंबाई कितनी होती? 2 फीट 2.5 फीट। बहुत लंबा चौड़ा आदमी हो तो उसकी लोग बाग कहते हैं 3-3 फीट तक उसकी हाथ की लंबाई है। मगर मेरे को लगता है कि उस समय जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा था तो उनका ये जो हाथ था वो स्ट्रेचेबल होता था। उसकी लंबाई, वो ऐसा स्ट्रेच करते थे तो उसकी लंबाई शायद बढ़ जाती थी। और हम देखते हैं कि उन्होंने इस आज्ञाओं को तोड़ दिया और क्या हुआ? उन्होंने, आदम ने और हव्वा ने, दोनों ने उस फल के, उस वृक्ष के फल को खा लिया और उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। यहोवा रोज उनसे बातें करने को आता था, उनसे पूछता था, उनकी दशा देखता था और यहोवा उनको पुकारता था। जैसे ही यहोवा उनको पुकारता था वो उनके सामने आ जाते थे। उनको कोई डर नहीं था, उनके पास डर नाम की चीज नहीं थी। यहोवा जो अति महान,
अति सामर्थी परमेश्वर, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, उससे भी उनको डर नहीं। मगर हम देखते हैं कि वो फल खाने के बाद जैसे ही परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम, हे आदम तू कहाँ है, तब हम देखते हैं वचन में लिखा है कि आदम और हव्वा जैसे ही ये शब्द सुने, परमेश्वर की वाणी सुनी, तो वह अत्यंत डर गए। वे छिप गए और छिपे छिपे, डरे डरे वो कहने लगे, वे छिपे छिपे और डरे डरे कहने लगे, वो अपनी दशा बतलाने लगे। तो ये पहला पहल है जहाँ मनुष्य में डर व्याप्त हुआ। इसके आगे हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि जब इज़राइल की जनता अपना निर्गमन कर रही थी, गुलामी की दशा से वो अपने देश को जा रही थी, तब जब मिस्र के शासकों ने उनका पीछा किया अपनी सेना के साथ, उस समय मिस्र के शासक लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म के, उस ज़माने के उन्नत किस्म के अस्त्र शस्त्र और गति वाहन थे। पवित्र शास्त्र ये बताता है कि उनके पास उस मिस्री सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का बहुत महत्व था। उनके पास गाड़ियां थी, कैरियज जिनको बोलते हैं। पहली बार उल्लेख होता है कैरियज का, जो कई लोगों को एक साथ ले जाता है। आधुनिक युग में तो हम ट्रेन्स को देखते हैं, हम हवाई जहाज़ों को देखते हैं, हम पानी के जहाज़ों को देखते हैं, हम मोटर कार को देखते हैं। कितना वेग है। उस समय मिस्र के लोगों के पास काफ़ी वेग था। ये लोग निकल गए थे। इज़राइली प्रजा अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, मगर कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं अपने पीछे की तरफ, तो देखते हैं मिस्री लोगों के वाहन, कैरिजेस, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। और वे क्या हो गए? अत्यंत डर गए। जब अत्यंत डर गए तब उन्होंने यहोवा को पुकारा, और यहोवा ने मूसा को आदेश दिया कि उनसे कहो, घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्रियों को पीछे आने का दंड मिलेगा और सामने समुद्र और पीछे से शत्रु सेना कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम ये सब जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या किया, कैसे उनको आगे बढ़ाया। मगर हम देखते हैं बाइबल में ये डर उन्हीं समयों से शुरू हुआ, और भी हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये डर की जो भावना है और तीव्र होती चली जा रही है। जैसे जैसे मनुष्य में पाप आता जाता है, डर का समावेश उसमें आ जाता है। हम किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं, तब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कहीं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने हमें देख तो नहीं लिया, हमारी फ़ोटो तो नहीं ले गई, हमारे ऊपर चालान तो नहीं काटा जाएगा। ये सब हम देखते हैं। किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? डर की भावना हो जाती है। हमने अपने व्यवहार में कुछ गड़बड़ी की है, हमने किसी को मारा है
या हमने किसी के साथ चीटिंग किया है, या हमने किसी को चोट पहुंचाई है, या हमने एक एक्सीडेंट किया है, हमारे मन में डर आ जाता है। उस डर के साथ हमको जीना पड़ता है। ये डर हमको कहाँ ले जाता है? कईयों के इस डर से उनको इतना दबाव पड़ता है कि उनका जीवन तक समाप्त हो जाता है। पाप से भी डर हो जाता है। हम यदि पाप करें, हमने यदि कहीं अन्याय किया है, हमने अन्याय के तरीकों से धन की उपार्जना की है, हमने धन दौलत को कमाया है, हमने चोरी की है, हमने डकैती की है, हमारे मन में हमेशा डर रहता है। परंतु पवित्र शास्त्र हमारा इस डर को भगाने के लिए एक उपाय बता रहा है, जो हमको नीति वचन की किताब में मिलता है। ये नीति वचन की किताब, उसके 19वें अध्याय में हम आए और 23वें पद की ओर अपना ध्यान लगाएं, तो हमको इस डर से हमको दूरी मिलती है। यहोवा ने अपने इस ग्रंथ के द्वारा हम सबों को ये युक्ति दी है, जिससे हम इस भय से बच सकते हैं। जब भी हमारे मन में या हमारी भावना में डर आता है, तो 3-4 चीज़ें हमको सताने लगती है और ये भय के परिणाम होते हैं। क्या ये भय हमारे जीवन के लिए खतरा है, या जो सुख अभी हमको प्राप्त हो रहा है उसमें कोई बाधा आने वाली है कि नहीं, या कोई विपत्ति हमारे ऊपर आ रही है कि नहीं। ये 3 चीज़ें हमारे हृदय में उभरती रहती हैं कि क्या जो कार्य हुआ, जो भावना आई है, ये भय हमारे जीवन को तो प्रभावित नहीं करती, या जो अभी हम सुख से अपना जीवन चला रहे हैं उसमें कोई बाधा तो नहीं आने वाली है, या कोई बड़ी विपत्ति इस भय के कारण हमारे ऊपर तो नहीं आ रही। देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो नीति वचन के रूप में 19वें अध्याय के 23वें पद में यूं लिखा है, यहोवा का भय मान। किसका भय मानना है? और किसी का भय नहीं मानना है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानना जरूरी है, केवल शब्दों में नहीं, अर्थों में। यदि आप यहोवा का भय मानने वाले हैं तो आप उसके उपदेशों पर चलोगे, उसके नियमों पे चलोगे। केवल बोलने से कि हम तो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नियम को नहीं सुनते हैं, उसके कामों में उसके विचारों से विपरीत चलते हैं और कहते रहते हैं हम तो यहोवा के भय मानने वाले हैं, वो नहीं चलेगा। यहोवा का भय मानने वाले को से उसका मनुष्य का जीवन बढ़ेगा, जीवन बढ़ता है और फिर उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उसके सुख में यदि यहोवा का भय उसमें है, किसी व्यक्ति में है, तो उसके सुख में कोई कमी नहीं होगी। उसके भय मानने से आप सुखी रहेंगे।
आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। दुख आएंगे भी तो वो क्षणिक होंगे, वो बहुत समय तक नहीं चलेंगे। यहोवा आपको सुखी जीवन देगा। शर्त केवल एक है, आपके इस भय के वातावरण के बीच में यहोवा सुख को प्रदान करेगा। उसके भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहेंगे। फिर यदि हम में भय है तो हमको ये अंदेशा रहता है हमेशा कि हम पर विपत्ति आने वाली है, कोई अनहोनी होने वाली है, हमारे जीवन से सुख दूर होने वाला है, हम पर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने वाली है। मगर यहाँ पर नीति वचन का लेखक ये कह रहा है कि यहोवा के का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यहाँ पर ये वचन को हम देखते हैं, नीति वचन को, तो हमको देखने को मिलता है कि हमको केवल यहोवा का भय मानना है, उससे हमारा जीवन बढ़ेगा, हमको सुखी ठिकाना मिलेगा और हम पर जो अंदेशा है कि विपत्ति पड़ेगी, हम पर कोई विपत्ति नहीं पड़ने की। हमको केवल एक कार्य करना है और किसी से डरना नहीं है, हमको केवल यहोवा का से डरना है, यहोवा का भय मानना है। भजन का जो लेखक है दाऊद, वो भी कुछ इस प्रकार के वचन बोलता है। भजन संहिता 103 10 से 17 तक के वचनों को हम पढ़ेंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। यहोवा का डर मानना बहुत जरूरी है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, यहाँ पर बोलते हैं कि एक जो हमारा ह्यूमन रिलेशन है वो पिता और एक उसके पुत्र के बीच में रहता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर, डरवैये जो शब्द है वो बार बार इस भजन में आता है। वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्यों? क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मिट्टी से ही हम सब बने हुए हैं। मिट्टी के पुतले में जीव कण को फूंका गया है और हम मानव शरीर को ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। उस जीव श्वास से मनुष्य बना है और अंत में मिट्टी में सबके सब मिल जाते हैं। कोई यहाँ अमर नहीं रहता है, वो हमारी सृष्टि जानता है और वो उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की जो आयु होती है घास के समान होती है, वह फूलती है, फलती है, मैदान के फूल के समान फूलता है। जब हवा चलती है, जब बवंडर आता है, पवन लगती है, तो वो ठहर नहीं सकता और न वो अपने स्थान में फिर मिल सकता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रगट होता रहता है। यहोवा के डरवैयों का, डरवैयों पर यहोवा की करुणा युग युग तक रहती है। आने वाली पीढ़ियों पर उसकी करुणा रहती है।
यहोवा का भय मानना है, यहोवा से डरना है, यहोवा के वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हम बाकी किसी से ना डरें, हम यहोवा से डरें, यहोवा का भय माने। यदि हम यहोवा का भय मानेंगे तो हम संसार के सारे कानूनों को मानेंगे, हम कभी कानून तोड़ने वाले नहीं बनेंगे, हम कानून को फॉलो करने वाले बनेंगे। बस आपको यहोवा का भय मानना है। अपने आप बाकी सभी डर दूर होते चले जाएंगे और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहोवा के डरवैयों को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी से बना हुआ है, बहुत नाजुक अवस्था है उसकी, उसमें कोई स्वयं का बल नहीं है, उसमें कोई स्वयं की बुद्धि नहीं है। आइए हम सब यहोवा के डरवैये बने, यहोवा से डरने वाले बने और किसी से डरे नहीं, केवल यहोवा से डरे। परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सब पर अनुग्रह करे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।